सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल असल में क्या है, कब ये जिस्म के लिए फायदेमंद होता है और कब नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी यू You're टू योर welcome. ट्रांसमिशंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सादा सी चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं उनमें बेसिकली आप अगर इंग्रेडिएंट्स को देखें तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो उनके होते हैं वो 2 या 3 होते हैं। हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन जी। है, फैट्स है। तो जो फैट्स हैं ये उसको लेके हम कोलेस्ट्रॉल को हमें डिस्कस करते हैं कि जो फैट के कंपोनेंट हैं वो कोलेस्ट्रॉल हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के अंदर हम फर्दर फिर इसको डिस्कस करते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो उनके हमेशा सवाल ये होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आया किस मिकदार में बॉडी में अच्छा है, किस मिकदार में बॉडी में बुरा है। अब कोलेस्ट्रॉल की पूरी प्रोफाइल होती है, उसके अंदर आप कह लें कि 5 से 7 किस्म के पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं। उन पैरामीटर्स की डिफरेंट किस्म की लाइक मेडिकल साइंस की रिसर्च के बाद उनकी एक लिमिट रखी गई है। उससे ज़्यादा ऑब्वियसली वो कोलेस्ट्रॉल, जिस तरह एलडीएल है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हैं, अगर ये ज़्यादा जाएंगे तो वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। अगर वो इससे कम होंगे तो भी डेंजरस होते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल जिस तरह के एचडीएल है उसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका जो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होना अच्छा साबित होता है। तो इस तरह डिफरेंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम देखते हैं, जिसमें एचडीएल है, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है और बाकी भी किसी इज्जा जो इसमें कोलेस्ट्रॉल में 7 to 8 टाइप्स की चीजें जो हम देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, विच वन इज वेरी डेंजरस? हाई कोलेस्ट्रॉल को खामोश दुश्मन क्यों कहा जाता है और इसकी जाहिरी अलामात क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम लोग इम्बैलेंस हो चुके हैं। हमारी खुराक और हमारी डेली की जो रूटीन है उसके अंदर हम लोगों का कोई भी बैलेंस नहीं रहा है। उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियसली आपकी बॉडी, आपने नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है उसने कोलेस्ट्रॉल वाली अज्जा वाली चीज़ों को खाना भी है और उसको हजम भी करना है। होता कब है ये सब चीज़ें इम्बैलेंस कब होती हैं? जब एक बंदा कोलेस्ट्रॉल को एक्सेसिव फैटी चीज़ों को एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ करेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एक इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में फैट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जमा होगी। बॉडी के अंदर जितनी कैपेसिटी है फैट को स्टोर करने की उससे वो बढ़ेगी। तो बॉडी में जब फैट एक्स्ट्रा स्टोर होगा तो वो कहाँ जाएगा, एक खास हद तक लिवर उसको स्टोर करता है। उसके बाद आपकी शरेयाने आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स जिसको बोलते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फैट्स जमा होना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होंगी। सबसे पहले आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करेंगी, जिसमें आपका दिल आता है, दिमाग आता है, गुर्दे आते हैं। हत्ता कि मैं आपको इस चीज से भी अलार्म करता हूं कि आपकी जो फिंगर टिप्स होती हैं, अक्सर एक बीमारी है उसके अंदर भी ये उसको स्पेयर नहीं करता। सम टाइम हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमारी फिंगर टिप जो है वो ब्लू होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि वो कोलेस्ट्रॉल इस हद तक फैल गया कि वो स्मॉल वेसल्स जिसने आपके बॉडी के बिल्कुल स्मॉल बॉडी पार्ट्स को ब्लड देना है वो भी श्रंक और तंग होना शुरू हो गई है। तो इसलिए सबको डॉक्टर साहब ये भी क्लियर कीजिएगा, कुछ ऐसे अलामात भी होती हैं जो टांगों पे ज्यादा जाहिर होती हैं, टांगे स्वेल हो जाना, शरियाने जो आप बता रहे हैं जिस तरह वेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब ब्लॉटिंग भी वहाँ पे हो रही होती है, खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, इस तरह का कुछ भी होता है? देखें, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बेसिकली 3 तरह की शरेयानें बनाई हैं, वेसल्स बनाई हैं। सबसे मेन है आर्टरीज जो कि साफ खून लेके जाती हैं, फिर वेन्स हैं जो कि गंदा खून लेके जाती हैं, फिर एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है या आपके वेसल्स के अंदर होता है, जो आर्टरीज होती हैं जो साफ खून लेके जाती हैं। जो गंदे खून वाला निजाम है उसमें अगर कोई गड़बड़ थोड़ी बहुत होती भी है तो उसमें फिर भी गुंजाइश है कि उसमें जो ब्लड है वो गंदा है, वो साफ नहीं है। अब आपकी आर्टरीज जब ब्लॉक होती हैं तो उससे मेजर ऑर्गन्स को जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाता है। जो टांगों वाला सिस्टम है उसमें आपकी वेन्स होती हैं जिसके बाद सम टाइम वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा आपका ब्लड गाढ़ा होगा, आपकी वेसल्स तंग होगी, वो फिर तीनों शरियानों को आपकी मुतासर करेंगी, चाहे वो आर्टरीज हैं, चाहे वो वेन्स हैं, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम है। अच्छा डॉक्टर जुनैद, अमूमन लोग यही समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो मसला है या ज़्यादा चिकनाई का मसला है आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज आप हमें ये भी बताएं कि दिल के अलावा और कौन कौन से आपके आज़ा हैं बॉडी के, जिनको ऑर्गन्स हैं जिनको ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली मुतासर करता है? अच्छा, हम लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि हम लोगों ने अक्सर सुना होता है
हार्ट अटैक हो गया, तो ये दिल का जो हार्ट अटैक होता है, आपको पता है कि आपकी आंतों का भी हार्ट अटैक होता है। आपकी अच्छा। जो आंतें हैं उसके अंदर हम इंटेस्टाइनल एंजाइना इसको बोलते हैं। जब आपकी इंटेस्टाइन को खुराक कम मिलेगी तो उसके क्या होगा, वो वहां भी इस्कीमिया होगा, डेथ होगी, सेल डेथ होगी, और उसके बाद हमें फिर पेट को खोल के उसकी लेप्रोटमी करनी पड़ती है। तो कोलेस्ट्रोल जिन लोगों का हाई होता है, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले उनका हार्ट गिरफ्त में आएगा, हो सकता है खुदा ना खास्ता कि वो स्ट्रोक की तरफ भी जा सकते हैं। कोई भी शरेयान जो उनकी सबसे ज्यादा मुतासर होगी, चाहे वो ब्रेन की अगर शरेयाने हैं तो उनको स्ट्रोक होगा, फालज के मसले आएंगे, जब भी ब्लड प्रेशर उनका शूट होगा। आप देखिए एक सिंपल बात है, जब आपकी एक वेसल को श्रंक कर दिया जाएगा, उसमें से गुजरने वाला जो ब्लड है उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। उसकी रफ्तार जब बढ़ेगी तो इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो शरेयान के फटने का भी खतरा होगा, शरेयान के बंद होने का भी खतरा होगा। वो ब्लड तो पूरी बॉडी में है, एक कॉमन सेंस है। मैं बिल्कुल हमेशा कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सादा अल्फाज में बात करूं ताकि लोगों तक ज्यादा हमारी बात पहुंचे। अगर दिमाग की शरेयान बंद होगी तो उसको फालज होगा, अगर दिल की शरेयान बंद होगी उसको हार्ट अटैक होगा, अगर इंटेस्टाइन्स आंतों की शरेयान बंद होगी उसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइना बोलेंगे, किडनी की शरेयान बंद होगी उसको हम किडनी फेलियर बोलेंगे, ये लिवर की शरेयान बंद होगी तो लिवर फेलियर बोलेंगे। तो डिफरेंट ऑर्गन्स, तो दिल इसलिए ज्यादा सरे फहरिस्त रहता है क्योंकि दिल एक वाइटल ऑर्गन है, ज्यादा लोग इसकी फिक्र करते हैं, इसकी बात करते हैं, लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी कोलेस्ट्रॉल का यकसां ही असर पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसका हल क्या है? अगर किसी को मतलब लाइटर कोई अलामात जाहिर हो रही हैं तो किन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए उस इंसान को? अच्छा, इसमें वेरी सिंपल है। सबसे पहले तो सब लोग जो हमें सुन रहे हैं वो अपने घर बैठे बैठे अपना BMI कैलकुलेट करें। BMI, बॉडी मैस इंडेक्स। अगर बॉडी मैस इंडेक्स आपको शो कर रहा है कि आप ओबीस हैं, आप ओबेसिटी टाइप 1 2, वो सब कुछ आज गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। आप उसके कैलकुलेटर में अपनी चीजें डालेंगे, अपनी हाइट डालेंगे, अपना वेट डालेंगे तो वो आपको एक फिगर देगा। अगर वो कहता है जी आप ओबीस हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोबेबिलिटी है कि आप हाई कोलेस्ट्रोल भी कैरी कर रहे होंगे बॉडी पे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट जमा हो रहा है तो आपका कोलेस्ट्रोल भी बढ़ रहा है। अब आते हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंपल, हमारी जो आजकल की डाइट है, आप कहीं भी चले जाएं, हम लोग इस चीज के आदी हो गए हैं कि जब तक चीज ऑयल में फ्राई होती है, उसमें आप बर्गर देख लें, उसमें आप हमारे पिज्जा इवन देख लें, उसमें जो चीज होती है उसके अंदर बहुत सी फैट होती है वो उसके अंदर। इसके अलावा हम लोग आज हमारी यूथ जो है वो रेड बीफ जो है उसकी बीफ जो है उसकी खाने की बड़ी आदी है। हालांकि खाएं अगर आप हेल्दी हैं, लेकिन अगर उसको एक खास मिकदार में खाना चाहिए। हम जब उसकी ज्यादती करते हैं अपनी डाइट के अंदर, जिसके अंदर रेड मीट हो गया, आपकी तली हुई चीजें, फास्ट फूड, इन सब चीजों से हमें परहेज करना होगा। हमें फ्रूट्स की तरफ जाना होगा, हमें फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ जाना होगा। उनको अपनी जिंदगी में उनकी मिकदार को थोड़ा सा बढ़ाएं या फिर बैलेंस रखें कि एक हद तक हमने ये इतनी कैलोरीज हमने मीट से ले लिए, इतनी कैलोरीज और इतने विटामिन्स अब हमने वेजिटेबल से भी लेने हैं। तो ये जब बैलेंस कायम होगा तो ऑब्वियसली इन चीजों का बॉडी के अंदर भी मुतवाजन मिकदार में चीजें ये पैदा होंगी, तो ये की एक्सेस नहीं होगी। तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, ओबेसिटी की बीमारियां, इवन इसके साथ ही डायबिटीज की बीमारियां, ये सब चीजों से आप अपनी लाइफ, तो सिंपल एक जो टर्म हम यूज करते हैं वो जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपने करनी है। उसके अंदर आपकी डाइट आ सकती है, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज आ सकती है, उसके अंदर आपके खाने का टाइमिंग आ सकती है। सम टाइम आप खा हेल्दी रहे होते हैं, लेकिन जुनैद, अगर ये कोई शख्स हेल्दी है, वो ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप लोग रेकमेंड करते हैं कि उम्र के इस हिस्से में करवाना जरूरी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम है तो डायग्नोज बर वक्त हो सके? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि बहुत से हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो अपनी लाइफ को बड़ा इस तरह सही सीक्वेंस में गुजार रहे होते हैं और ओबीस भी नहीं होते, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। फिर हम उनके अंदर उनका इनहेरिटेंस फैक्टर, जेनेटिक विरासती जो उनमें मुंतकिली की चीजें होती हैं वो देखते हैं कि क्या आया इनके अंदर ये चीज जेनेटिकली मौजूद तो नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली बढ़ता है, चाहे आप कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। वो एक
अलग डोमेन है, एक अलग डिस्कशन है। और फिर हम हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि टेस्ट, इनिशियल टेस्ट, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लोगों को कहता हूं कि अगर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारा वजन ज्यादा है और हमारे पाँव जलते हैं और हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है। अच्छा, मैं अपनी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है ना, तो उसकी कुछ अलामात हैं। सबसे जी। पहले आंख के पास, अक्सर लोगों को यहाँ आंख के पास एक वाइट कलर का स्पॉट बनता है। अच्छा। उसको हम अपनी लैंग्वेज में ज़ैंथोमास बोलते हैं, ज़ैंथलिस्मास बोलते हैं। वो अगर हम किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो 100% हमें यकीन होता है कि इसकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे आपके पाँव के पीछे एक टेंडन होता है, वहां पे भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इस तरह की अलामात जाहिर होती हैं। तो इनिशियल टेस्ट जो हम कराना चाहते हैं लोगों का, वो होता है 10 से 12 घंटे की फास्टिंग में फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। ये लिख लें आप, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल 10 से 12 घंटे का आपका खाली पेट हो। और इसके खाली पेट के साथ आप लैब पे जाके उनको कह सकते हैं कि हमने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना है। इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फिर वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें कि कौन से पैरामीटर ऊपर नीचे हैं।